आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों हमारा टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है, हम उस पर 2-3 ट्रेड डेली डालते हैं भाई, जितनी भी बन जाती है हम दे देते हैं। 2-3 दिन से नहीं डल रही भाई, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। कल वीडियो भी नहीं अपलोड हो पाई, ना बनी ना अपलोड हो पाई, ना मैं शेयर मार्केट में भाई काम किया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं भाई। एक तो होली आ गई है 25 मार्च की छुट्टी है। 26 मार्च को कहाँ हमें ट्रेड लेना, कहाँ हमें एग्जिट करना है, कितना हमें प्रॉफिट लेना है, कितना हमें एसएल देना है, ये सारी की सारी बातें भाई इस वीडियो में होने वाली है। और जितने मेरे स्टूडेंट हैं ना भाई, उन्होंने आज भी बहुत अच्छा प्रॉफिट किया। उनके स्क्रीनशॉट वगैरह एक दो के पास मेरे पास आए भी हैं। ये यहाँ से कॉल साइड क्यों गए थे भाई, ये सब मेरे स्टूडेंट को पता है, क्योंकि यहाँ एक सपोर्ट डिमांड एरिया बना है, इस वजह से भाई कॉल साइड गए थे। और दूसरी वजह अगर मैं आपको बताऊं, हमें क्या मिला, हमें 50 दिन की मूविंग एवरेज पर 45 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक और स्ट्रेटजी हमें लागू हुई, जहाँ से भाई कॉल साइड जाने की बिल्कुल स्थिति बनी भाई। अब देखो शुरू कर लेते हैं भाई, टाइम वेस्ट ना करके अपना। मैं थोड़ा सा भाई ऊपर को एक टाइम फ्रेम का बड़ा सा टाइम फ्रेम करके देख लेंगे। अच्छा, यहाँ से गिरा क्यों है, क्योंकि यहाँ हमारा एक सेलिंग एरिया था, जो मार्किंग तो नहीं हुआ लगा हुआ था, लेकिन सेलिंग एरिया था भाई। स्टूडेंट समझ गए होंगे मेरी भाई, इस कैंडल में सेलिंग एरिया था इसलिए गिर गई भाई। अब एक और कोई सेलिंग एरिया देख लेते हैं, कभी वहाँ तक चली जाए भाई निफ्टी, और फिर आप कहें कि सर बाद में बताते हैं हमें आप तो कि ये सेलिंग एरिया है, ये फलाना है, ये ढिकड़ा है ना। ये हमारा सेलिंग एरिया है भाई। अगर यहाँ तक निफ्टी पहुँचती है या गैप अप लगता है तो हम इस स्थिति में पुट साइड आएंगे, है ना। अब शुरू करते हैं, बस सिंपल सा बन जाएगा। जब आपके सामने मार्किंग लगा दी भाई मैंने, देख लेना। अगर भाई फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे, ठीक है, कितने ऊपर निकलना शुरू कर जाए भाई, 42,180-82 के आसपास अगर ब्रेक हो गई कैंडल कोई सी भी, और दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर रही है, तो भाई हम कॉल साइड जाएंगे। ठीक है, कॉल साइड कहाँ तक जाएंगे, 22,259, यानी आज का हाई। आज का हाई हमारा पहला टारगेट रहेगा। और पहली बात ये है, यहाँ हमें अपना ट्रेड एग्जिट करना ही करना है भाई, हम जब यहाँ से एक कॉल ट्रेड लेंगे। दूसरी बात, अगर ये ब्रेक हो जाए, ठीक है, ब्रेक होना कैसे स्थिति में माना जाएगा, जब ब्रेक और कैंडल क्लोज हो जाएगी और दूसरी कैंडल 15 मिनट की होनी चाहिए, और दूसरी कैंडल जब उसके हाई को ब्रेक करेगी और 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाएगी, जब समझ लेना कि ब्रेक हो गया, फिर हम एक और ट्रेड लेंगे, दूसरा कॉल साइड ही और जहां हमारा इस सेलिंग एरिया तक के जाने के लिए बिल्कुल बैठेंगे भाई। 22,400, 420, 380 के आसपास का ये है। इस सेलिंग एरिया में या तो गैप अप लगे और या सफ़र करके यहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है, फ्लैट ओपन होने के बाद। फिर नेगेटिव कैंडल अगर हमें मिलती है और दूसरी कैंडल उसके लोगो ब्रेक कर रही है, तो भाई हम पुट साइड आएंगे, और पुट साइड आएंगे सीधा आज के हाई के आसपास, ठीक है। और अगर भाई आपको फ्लैट ओपन हुई और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर गई निफ्टी, तो हमें ट्रेड लेना है। कहाँ लेना है, मेन बात ये रहेगी कि लेना कहाँ है। देखो, जो क्लोजिंग की कैंडल है ना, क्लोजिंग की कैंडल और आज की ओपनिंग, ये पहले देखनी पड़ेगी हमें। आज की ओपनिंग तो काफ़ी दूर है, हाँ, आज की क्लोजिंग अगर 8 मिनट क्लोजिंग के नीचे निफ्टी ट्रेड करे, ठीक है, ध्यान से सुन लेना, तो हम पुट साइड आएंगे। और पुट साइड आएंगे कहाँ तक, आज की जो भाई ओपनिंग थी ना, वहाँ तक हम पुट साइड आएंगे, जो 22,061 तक हमारा लेवल बैठ रहा है भाई, लेवल हम यहाँ तक आएंगे पहला ट्रेड लेने के लिए। दूसरा ट्रेड, अगर ये ब्रेक कर गई, ठीक है, ये ब्रेक हो गई, 15 मिनट कैंडल क्लोज होगी, दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक करेगी, तो फिर हम आज का जो लो बना था वहाँ तक आएंगे, जो 21,953 का है, ठीक है। अगर डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होती है आज के लो के आसपास 21,950, 52, 53 के आसपास, तो भाई जैसे ही दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक करे तो हम कॉल साइड जाएंगे। पहला टारगेट हमारा 250 दिन की मूविंग एवरेज रहेगी, दूसरा टारगेट हमारा रहेगा क्लोजिंग, ठीक है। और भाई यस बैंक में आप ले सकते हैं भाई, यस बैंक को ख़रीद सकते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको इसी वीडियो में। यस बैंक के पहले टारगेट आज तारीख है भाई
22 मार्च और 22 मार्च से लेकर 29 तक, यानी मैं तारीख नहीं बता रहा, अब अगली 29 का टारगेट है भाई शेयर उसका यस बैंक का शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं यस बैंक में, क्योंकि वहाँ मुझे देख रहे हैं भाई कि 29-30 के आसपास यहाँ से यस बैंक ऊपर जाने वाला है। अब चलते हैं भाई हम बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हमें कहाँ ट्रेड लेना है और कहाँ हमें अपने ट्रेड को एग्जिट करके अपना प्रॉफिट बुक करना है भाई। अगर फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे, पूरा ऊपर निकलने देना भाई, जो आज का हाई बना है। ठीक है, आज का जो हाई बना है सबसे पहली बात यही ब्रेक हो जाने देना है। क्या है भाई, 46,966 के आसपास का है। ये ब्रेक हो जाए, 15 मिनट की कैंडल क्लोज है, दूसरी कैंडल इसके ऊपर उसके हाई को ब्रेक करके 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए, तो फिर हम सीधे जाएंगे भाई, कहाँ जाएंगे भाई, सीधे इस 47,250 तक। ठीक है, 47,250 का हमारा पहला ही टारगेट है, ये बात ध्यान रखना। अगर ठीक है भाई, एक थोड़ी सी रुकावट नहीं कहीं नहीं आएगी, अगर ये ब्रेक होता है तो सीधा जाएगा भाई 47,250 तक। ठीक है, अगर या तो गैप अप यहीं कहीं लगे या सफ़र करने के बाद यहाँ तक आ जाए और दूसरी कैंडल हमें नेगेटिव मतलब पहली कैंडल हमें नेगेटिव मिल जाए, यहाँ दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक करे, तो हम सीधा आएंगे क्लोजिंग तक। ठीक है, और भाई फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे, तब हमें कहाँ जाना है। अगर 200 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक होती है भाई, तो नीचे 50 दिन की मूविंग एवरेज लग रही है, लेकिन ये काम नहीं करेगी। 200 दिन की मूविंग एवरेज अगर ब्रेक होती है तो हम पुट साइड आएंगे भाई, जब दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक करेगी। पहला टारगेट हमारा रहेगा 46,580 का, और सेकंड टारगेट रहेगा 46,500 का, और थर्ड टारगेट रहेगा आज का जो डिमांड एरिया नया बना था वहाँ तक का। ये हमारा डिमांड एरिया है। ठीक है भाई, इस डिमांड एरिया तक के लिए हम फिर थर्ड टारगेट के लिए ट्रेड लेंगे। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। अगर डायरेक्ट ही गैप डाउन भाई इसी हमारी डिमांड एरिया में ओपन हो जाए, गैप डाउन ओपन हो जाए यानी कि, तो ज़रूर हम कॉल साइड जाएंगे, बस हमें पॉजिटिव कैंडल मिल जाए बस। ठीक है, या नोट 18 वाली स्ट्रेटजी मिल जाए, तो सीधे बड़े टारगेट के लिए जाएंगे भाई। ठीक है, कहाँ तक, आज की क्लोजिंग तक। तो ये भाई बहुत आसान छोटी सी वीडियो भाई मैंने बनाई है, जिसमें मैंने सारी बातें बता दी आपको। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, दूसरे भाई तक ज़रूर पहुँचाएँ। जय हिंद, जय भारत।